यूएम की इक्वेशंस डिराइव कर ली थी हमने तीनों, ठीक है, तीनों इक्वेशन डिराइव कर ली थी, ठीक है। तो अब देखो भाई, आपको टाइम 0 पे वेलोसिटी दे दी गई u, एक्सेलरेशन a। आपसे क्या पूछ रहा है? एट टाइम t फाइंड वेलोसिटी, और आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। डिराइव कर लिया हमने, दो कराई थी, ठीक, कोई बात नहीं, तीसरी भी करा देता हूँ, परेशान ना हो। कराई थी शायद मैंने तीनों, तीनों इक्वेशन करा दी थी क्या, या दो कराई थी? बच्चों मैंने दो इक्वेशन कराई थी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो पहली इक्वेशन आ गई थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, ए कैसा है, कांस्टेंट है। दूसरी इक्वेशन आ गई थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया था कि नहीं आ गया था, जल्दी बोलो, आ गया था बच्चे? ठीक है। तीसरी इक्वेशन के लिए अब आप एक बात बताओ, अब देखो भाई, अब आप एक चीज समझाओ मुझे, एक्सेलरेशन टाइम 0 पे कितना है, जल्दी बताओ, व्हाट इज एक्सेलरेशन एट टाइम 0? जल्दी बोलो बेटा, व्हाट इज एक्सेलरेशन एट टाइम 0 ए? व्हाट इज एक्सेलरेशन एट टाइम 1 सेकंड? व्हाट इज एट 2 सेकंड? व्हाट इज एट 3 सेकंड? ए। मतलब ए इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू ए। लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ, लिख सकते हैं बेटा? ठीक है। अब मैंने एक काम करा, इस इक्वेशन में दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें, कुछ गलत किया है मैंने, जल्दी बताओ? मैंने दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। अब अगर कुछ गलत नहीं किया तो आप एक बात बताओ, ds अपॉन dt इज व्हाट, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ? ds अपॉन dt को v लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, v लिख सकता हूं। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, a कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर। जब s 0 है, इनिशियली जब s 0 है तो वेलोसिटी कितनी, u। जब s है तो वेलोसिटी कितनी, v। ये लिमिट लग गई कि नहीं लग गई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। अब यहाँ पर v की पावर 1 है और राइट साइड में s की पावर 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, और ये आएगा a, s आएगा 0 से s। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ? इस स्टेप में किसी को डाउट है तो बोल दो भाई, किसी को डाउट है? नहीं है, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे बच्चे हो इसका मतलब। अब आप अपर लिमिट डाल दो, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a s माइनस 0। तो क्या आ गया, v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए एस। 2 को इधर भेज देते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास, थर्ड इक्वेशन आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरी इक्वेशन आ गई, और ये दोनों 1 एंड 2 हैं। बन गई तीनों इक्वेशंस, बन गई तीनों इक्वेशंस। जब स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर होता है तब आपसे पूछा, कहा जाता है कि डिराइव इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो ये रहेगा, तीनों इक्वेशन को डिराइव करके आप जब दे देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई सबको? और ये रिलेशंस तभी सही हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। डन? डन भाई? चलो अब अगले पेज पे चलें। 9th में आपने करा ही नहीं था बेटा, आपने सिर्फ तुक्का मारा था, ठीक है, इतनी बात, तो उसके लिए परेशान मत हो। 9th में आपने सिर्फ तुक्का मारा है चीजों के लिए, अच्छे से कुछ नहीं करा है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये इक्वेशंस तभी वैलिड हैं जब क्या कहते हैं,
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, मैं लिख रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान सुनो। सचित, थ्योरी जितनी मैं पढ़ा रहा हूं ना संचित, उतनी बहुत होती है। ठीक है, उसको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, उसको समझने की जरूरत है, पढ़ने की भी नहीं, समझने की जरूरत है। ठीक है, अब ध्यान दो। अब क्या कहानी हमारे पास, क्वेश्चन क्या है? ये हमारे पास एक टावर है, दिस इज टावर 40 मीटर की हाइट का। कितनी हाइट का? 40 मीटर की हाइट का। क्लियर इतनी बात? कितनी हाइट का बेटा? 40 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया कि नहीं बताया? जल्दी बोलो, बताया है? हाँ, ठीक है। ये 40 मीटर की हाइट का है टावर। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर यहां से टॉप से वर्टिकली ऊपर की तरफ एक पार्टिकल प्रोजेक्ट करा 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से प्रोजेक्ट करा? 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये पार्ट और ये पार्टिकल देखो, अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकूं ऐसे, तो पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, फिर रुक, एक मोमेंट पे रेस्ट पे आएगा और फिर ऐसे नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। आप ऐसे समझ लो, मैंने इसको ऊपर फेंका ऐसे, तो ये पहले सीधे ऊपर गया और फिर नीचे आया। ठीक है, इतनी बात। तो सेम इसके साथ है, ये पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद इसी रास्ते पे ऐसे करके नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सोनू, जल्दी बताओ, इसी रास्ते पे नीचे आ जाएगा कि नहीं? तो आपको क्या बताना है, मेरी बात ध्यान सुनना। आपको बताना है नीचे गिरने तक का टाइम। पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया। आपको क्या बताना है? टाइम आफ्टर विच पार्टिकल फॉल्स ऑन द ग्राउंड। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, आपको क्या बताना है? टाइम आफ्टर विच पार्टिकल फॉल्स ऑन द ग्राउंड। टाइम आफ्टर विच पार्टिकल फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ये बताना है। करना चाहोगे या मैं करूं? हाँ, एक चीज और। अब सबसे पहले हम डिसाइड करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ, होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। हमेशा नीचे की तरफ होगा, हमेशा नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए ऑलवेज डाउन, मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया। और मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? जल्दी बताओ, कितना मैग्नीट्यूड होता है? जल्दी बोलो बेटा, कितना होता है? टाइप करो फटाफट। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 या 10, तो हम क्या लेंगे इसका एक्सेलरेशन? 10 लेंगे बेटा।
मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ। ठीक है, इतनी बात। ये क्वेश्चन है हमारे पास। जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक हर सवाल में आप 10 लोगे। जब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में 9.8 लेना तो दे आप 9.8 ले लोगे। अब एक बात बताओ, अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, जल्दी बताओ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं? बिल्कुल है। अभी क्लियर है बात, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है और मैग्नीट्यूड हमेशा उसका 10 है। क्लियर है? अब आपको बताना कितनी देर बाद ये जमीन पे गिरेगा। करना चाहोगे या मैं कराऊं? करना चाहोगे मैं कराऊं? जल्दी बोलो। करेंगे, करो। गुड, करो करो करो, फटाफट करो। हो गया? आंसर बता कृतिका, आंसर बता बेटा, आंसर जल्दी बताओ बेटा आप लोग। 5 सेकेंड, 1 सेकेंड, और चलो कोई बात नहीं। 9, 5, 4। चलो, कितने लोगों का आंसर 4 सेकेंड आया है? कितने लोगों का आंसर 4 सेकेंड आया, जल्दी से बताओ। 4 सेकेंड किसका आंसर है? दक्ष राणा का है। और किसी का? लवन्या का है। ठीक है। अब एक बात बताओ, कैसे करा 4 सेकेंड, जल्दी बताओ। कैसे करा बेटा? दक्ष और लवन्या, क्योंकि तुम्हारा आंसर ठीक है, बाकियों के आंसर गलत हैं। बता बेटा कैसे करा, जल्दी बता। दो मेथड हैं। एक मेथड होगा, दक्ष गलत आंसर, दक्ष ने तुक्का मारा है और गलत है। लवन्या तू बता। दक्ष तो पूरा गलत है। अबे ये यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है। दक्ष क्या कह रहा है, सुनो। दक्ष कह रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बात बता भाई, 40 मीटर तो ये है, ये चीज, ठीक है, वो उधर जा रहा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और पहली बात, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसमें लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें फॉर्मूले लगेंगे जो अभी मैंने आपको पढ़ाए। यस और नो? हाँ लवन्या तू बता बेटा क्या कह रही थी। एक मिनट, लवन्या ने कुछ लिखा है, मैं एक बार चेक कर लूं। दक्ष तो बिल्कुल ही गलत बकवास बात कर रहा है। चलो एक मिनट, देखते हैं। ठीक है, लड़की सही कह रही है, लेकिन सेकंड वाला फॉर्मूला देखो। लवन्या कह रही उसने ये फॉर्मूला यूज करा, S = UT प्लस हाफ AT²। यही कह रही है ना लवन्या? यही कह रही है बच्चे? हाँ ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको आपके तरीके से बताता हूँ जो आपने 9th क्लास में करा है। मेरी बात ध्यान सुनना, जो आपने 9th में करा पहले हम उसको देखते हैं। आप एक बात बताओ, पहले ये ऊपर चढ़ेगा, चढ़ेगा ऊपर, पहले ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का टाइम मान लो T1 है, ठीक है। ऊपर जब ये जाएगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई कि नहीं हो गई, पहले बताओ। जीरो हो गई कि नहीं हो गई? अरे यस और नो, जल्दी बोलो। तो अब सबसे पहले हम यहां से यहां तक का टाइम निकालने के लिए हम लगाते हैं V = U + AT, लगा सकते हैं। और इसमें देखो V कितना हो गया? 0। U कितना? अच्छा एक चीज और, ये ऊपर की तरफ है U, तो इसको +10, और A नीचे की तरफ है तो उसको कितना? -10। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? साइन कन्वेंशन याद करो, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? U इज +10 एंड A इज -10 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो अब V की वैल्यू मैंने 0 डाल दी, U की वैल्यू +10 डाल दी, A की वैल्यू -10, और टाइम कितना? T1। T1 कितना आ गया? 1 सेकेंड। तो ऊपर जाने का टाइम तो हो गया 1 सेकेंड। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये यहां से गिरेगा, अब इसे यहां से गिरना है, नीचे गिरना है। तो अब सबसे पहले मैं ये वाला डिस्टेंस भी देख लूं, ये कितना हो गया? ये जो हमने पिंक कलर का बनाया है ये वाला, इसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि गिरेगा तो यहाँ से टोटल, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो टोटल पहले देखना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस देख लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना हुआ, इसको भी निकाल लेते हैं। आप देखो, आप इस वाले डिस्टेंस के लिए
ये इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S1 इसको मैंने कहा S1, S1 u कितना 10 और ऊपर जाने का टाइम कितना 1 प्लस हाफ a कितना -10 इंटू टाइम कितना 1 का स्क्वायर। S1 किसके बराबर आ गया? 5 मीटर आ गया कि नहीं आ गया? S1 कितना आ गया? 5 मीटर आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, चेक करो भाई, देखो S1 5 आ गया, ध्यान से सुनते रहना एक बार। S1 5 आ गया। अब इसको गिरना है यहां से यहां पर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब कितना डिस्प्लेसमेंट है जरा बताना। 45 हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया 45? यहां से यहां जाने का टाइम 1 सेकेंड है, अब यहां से यहां गिरने का टाइम निकालना है, तो ये कितना हो गया 45 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? पहले बताओ, अरे हो गया कि नहीं हो गया? नीचे की तरफ गिरेगा कि नहीं गिरेगा पार्टिकल? जल्दी बताओ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी हो गई? 0, क्योंकि टॉप पे वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सेलेरेशन कितना? -10। अगेन यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं ये वाली, और गिरने का टाइम कितना? t2। अब यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, किधर गिर रहा है? नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट इज डाउन, तो s कितना हो गया? -45 u इंटू टी टू, 0 इंटू टी2 प्लस हाफ a कितना? -10 इंटू टी2 स्क्वायर। ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो बच्चों। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो बता देना भाई। अब आप देखो एक मिनट, 45 इज इक्वल टू 5t2 स्क्वायर, ये आएगा, तो t2 इज इक्वल टू 3। t2 कितना आया? 3 सेकंड आया। t2 कितना आया? 3 सेकंड आया कि नहीं आया बेटा? जल्दी बताओ। अरे 9 का √3 आ गया। अब एक बात बताओ, यहां से यहां जाने का टाइम 1 सेकंड और यहां से यहां आने का 3 सेकंड, तो टोटल टाइम इज हाउ मच? t1 प्लस t2, दैट इज 4 सेकंड। कितना हो गया? 4 सेकंड। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। 4 सेकंड हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये तरीका था आप 9th क्लास में जब करते इस सवाल को तो ऐसे करते, लेकिन मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस ये है कि आप क्वेश्चन को एक लाइन में करें और या तो ओरली करें, या तो ओरल करें या एक लाइन में करें। तो अभी हम एक लाइन में करना सीखते हैं, 2-3 दिन बाद हम इन्हीं सवालों को ओरल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं। अब देखो भाई दोबारा से क्वेश्चन को, ये आपके पास टावर है, टावर की हाइट कितनी? 40 मीटर। आपने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका यहां से 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका नीचे की तरफ है a। ऐसा है या नहीं है? ठीक है, अब आप सबसे पहले डिसाइड करो आपका इनिशियल पोजीशन कहाँ है, फाइनल पोजीशन कहाँ है। तो इनिशियल पोजीशन ये है पार्टिकल का, और ये क्या है? फाइनल पोजीशन है या नहीं? जल्दी बताओ, अरे यस और नो, बोलो भाई। यही है। और पार्टिकल गया कैसे? पार्टिकल पहले ऊपर गया, फिर वेलोसिटी 0 होकर के फिर ऐसे नीचे आया। ऐसा हुआ ना कुछ नाटक? ऐसा ही कुछ है कि नहीं है? यस और नो। अब सबसे पहले हम साइन दे दें, u ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है पॉजिटिव, a नीचे की तरफ डायरेक्टेड है माइनस। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आपसे एक बात पूछ रहा हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में s क्या है? जल्दी बताओ, व्हाट इज s इन दिस इक्वेशन? व्हाट इज s इन दिस इक्वेशन? जल्दी बताओ, व्हाट इज s इन दिस इक्वेशन? जल्दी बोलो बेटा। नहीं नहीं, आपको बताना है s क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? आपको सिर्फ ये बताना है व्हाट इज s, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चैतन्य ने डिस्प्लेसमेंट कहा है, प्राची ने डिस्टेंस कहा है। डिस्प्लेसमेंट बेटा मैंने उस दिन भी बताया था शायद कि s को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी बात।
अब एक बात तो ये हो गई, तो इस इक्वेशन में अगर s डिस्प्लेसमेंट है तो इस सवाल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। येलो वाला डिस्प्लेसमेंट है या नहीं पहले बताओ। इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट यही पाथ है कि नहीं है, और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है, नीचे की तरफ है या नहीं है, जल्दी बताओ। तो s कितना हो गया हमारा, s इज इक्वल टू -40 हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। s इज इक्वल टू -40 हो गया कि नहीं हो गया, पक्का सबको क्लियर है बात, s कितना हो गया -40। अब रुको एक मिनट, ये बात हो गई, ध्यान सुनते रहो। अब एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है इसमें हम टाइम की वैल्यू डालते हैं तो हमें उस टाइम का s मिलता है। अगर हम इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू डालें तो हमें उस टाइम पे माइनस क्यों आया, लक्ष्य रहलन, लक्ष्य डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, जल्दी बता। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बताई भी आपको, किधर से किधर होती है, जल्दी बता। लक्ष्य डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता पहले फटाफट बेटा, चीजें पता होनी चाहिए तभी आगे बढ़ पाओगे। लक्ष्य मैं तुझसे बात कर रहा हूं, कुछ तो बता, अगर नहीं पता है तो बोल दे नहीं पता है, मुझे नहीं आता। इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। अब एक बात बता, इनिशियल टू फाइनल तो येलो वाला किधर की तरफ जा रहा है, येलो वाला किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है कि नहीं है, लक्ष्य नीचे की तरफ है, एरो इनिशियल से फाइनल, लक्ष्य नीचे की तरफ है। और मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, साइन कन्वेंशन मैंने कहा था कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नीचे की तरफ डायरेक्टेड है नेगेटिव और ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है पॉजिटिव, बताया था ये लक्ष्य। भाई तो उतनी सी बात है, अब इतनी बात हो गई, अब मेरी बात सुनो। अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन का क्या रोल है, अगर आप t की वैल्यू, टाइम की वैल्यू डालते हो तो आपको उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगर आप t की वैल्यू डालते हो तो आपको उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, जल्दी बोलो। और अगर आप, अब सुनो, अब मत बोलो, अब सुन लो, और अगर आप s की वैल्यू डालते हो तो आपको उस डिस्प्लेसमेंट का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको उस डिस्प्लेसमेंट का टाइम मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो मैं अगर s को -40 डालता हूं, u कितना है 10t प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से मुझे जो टाइम मिलेगा वो कौन सा होगा, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट -40 है, हाँ या ना। भाई इस इक्वेशन का मतलब क्या है, एस की वैल्यू डालो आपको टाइम मिल जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट -40 है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कर लो सॉल्व। -40 इज इक्वल टू 10t -5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड कर दो, -8 इज इक्वल टू 2t -t स्क्वायर, टी स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके रूट्स। एक टाइम आया 4 सेकेंड और एक टाइम आया -2 सेकेंड, टाइम कांट बी नेगेटिव, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा। अब एक बात बताओ, ये मेथड आसान है या जो पहले करा था हमने पिछले पेज पे वो आसान है, कौन सा आसान है, जल्दी बताओ। कौन सा आसान है बेटा, दिस वन, ठीक है। और अभी तो आप कम से कम कर रहे हो उसे, ठीक है, बाद में ओरल हो जाएंगे, मैथ्स भी मतलब पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनो, ये एक हमारे पास वेदर बलून है, कैसा बलून, वेदर बलून, जो मौसम की जानकारी के लिए यूज करते हैं।
वेदर बलून है, ठीक है, इतनी बात। ग्राउंड पे है, अब ध्यान सुनना क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। वेदर बलून है, ठीक। बलून 10 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं करेगी, मतलब इसमें कोई गैस वगैरह जल रही है जिससे इसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगी। कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। हाँ, इसके अंदर मैंने बिठा दिया, किसको बिठाऊं बताओ आप में से? दक्ष को बिठा दिया, इसके अंदर दक्ष को बिठा दिया। अब हुआ क्या, जब ये बलून 40 मीटर की हाइट पे पहुंचा, ठीक है, इतनी बात, तो उस मोमेंट पे भी ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। क्योंकि बलून की वेलोसिटी कांस्टेंट है। दक्ष का पैर फिसल गया, बलून के अंदर से पैर फिसल गया दक्ष का, और दक्ष बलून से छूट गया, दक्ष बलून से छूट गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड टाइम आफ्टर विच दक्ष फॉल्स ऑन ग्राउंड। ठीक है भाई, कितनी देर बाद दक्ष ग्राउंड पे गिरेगा। बात समझ में आ गई? करना चाहोगे या मैं कराऊं? करना चाहोगे मैं कराऊं? जल्दी बोलो बेटा, बच्चों बोलो। यार बोलते नहीं हो भाई गॉड, ऐसा गलत बात है ना। कम से कम ये लिख दो, हाँ करेंगे, यस। हाँ करो, चलो चलो करो। बस बस अब मत लिखो, एक बच्चे ने लिख दिया बहुत है मेरे लिए। करो बेटा। 4 सेकंड्स हर्षित सेतिया का आंसर, मनिका का 4 सेकंड, चलो ठीक है, आंसर तो ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, रुक जाओ, रुक जाओ भाई। कृतिका का 4, मतलब चलो कई लोगों का 4 आ रहा है, चलो देखते हैं, 1 मिनट। अब सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जब दक्ष इस बलून से छूटेगा, ठीक है, इतनी बात, जब दक्ष इस बलून से छूटेगा तो इस मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ दक्ष कितना होगा? कोई बताना चाहेगा? दक्ष की वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी बताओ, रुक जाओ। चलो जीरो जो लोग कह रहे हैं वो, चलो मनिका ने 10 बोली है, बाकी लोगों ने 0 बोला है। यदीप ने 10 बोला है, ठीक है, यदीप और मनिका 10 बोल रहे हैं। एक और बच्चे ने, हर्षित, हर्षित क्या वेलोसिटी है, जल्दी बता। हर्षित, हर्षित सेतिया, व्हाट इज वेलोसिटी? 10, ठीक है। अब कृतिका, बहुत बढ़िया, जिन्होंने 10 बोला है वो ठीक है। अब एक काम और करते हैं, अभी और पूछ रहा हूं मैं, हर्षित, कृतिका और एक और बच्चे ने बोला था मनिका। हर्षित, कृतिका और मनिका, अभी समझाऊंगा, चिंता ना करो, 10 कैसे आया। 10 मीटर पर सेकंड दक्ष की वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर या नीचे? तुम तीनों बताओ पहले फटाफट, ऊपर या नीचे? ऊपर की तरफ या नीचे? मनिका गलत, हर्षित सही, यदीप सही है। अब जब दक्ष इससे छूटेगा तो इसके पास इस इंस्टेंट पे दक्ष के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी, और कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। अब बता रहा हूं क्यों। अब रुक जाओ भाई, ये सब पहले भूल जाओ, क्वेश्चन को भूल जाओ। आपने एक चीज देखी होगी, मान लो ये आपकी कोई बस है और बस ऐसे चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से,
और आप यहां खड़े थे बस में, ठीक है। आप बस से कूद गए, बस से आप कूद नहीं गए, बस से उतर गए, तो क्या होता है आपके साथ, जल्दी बताओ मुझे, क्या फील होता है, जल्दी से बताओ। अब बस से उतर गए तो क्या फील होता है? झटका नहीं लगता बे, बट गलत। यदि, हाँ मैं बताता हूँ, सुनो एक मिनट, गलत बात दी यदि, सुनो एक मिनट, मेरी बात सुनो। जब आप चलती हुई बस से उतरते हो तो आप भी चलते हुए उतरते हो, या सुनो, जल्दी बताओ। यदि अगर झटका लगवाए ना तो गिर जाएगा, दांत टूट जाएंगे सारे। मेरे साथ हुआ ऐसा बचपन में, ठीक है। अगर आप चलती हुई बस से उतर रहे हो तो आपके पास भी उतनी ही स्पीड होती है उस मोमेंट पे जितनी उस बस के पास होती है, तभी तो आप आगे दौड़ते हुए जाते हो कि नहीं जाते हो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पैर जमा लेते हैं, रुकना चाहते हैं, और जो रुकना चाहते हैं फिर वो आगे की तरफ मुंह के बल गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं, याद करो। जब मैं छोटा था मैं भी गिरा हूं ऐसे ही, मुझे उस वक्त फिजिक्स नहीं आती थी, अगर आती होती तो नहीं गिरता, है ना। तो अगर आप चलती बस से उतर रहे हो और आपके पास भी उतनी स्पीड होगी जितनी उस मोमेंट पे बस के पास है, तो अब आप उसी स्पीड से दौड़ते हुए चले जाओ आगे, जाने दो अपने आप को। अगर आपने रोकने की कोशिश करी तो आपका बॉडी का अपर पार्ट के पास वो स्पीड होगी और वो अपर पार्ट आगे की तरफ गिरा देगा आपको, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो कहानी क्या आई, मेरी बात सुनो, पहले इस चीज को लिख लेते हैं नोट करके, कि इफ पार्टिकल is released from moving frame, फ्रेम मतलब बस हो जाए, बलून हो जाए, कुछ भी, मूविंग फ्रेम, अगर पार्टिकल रिलीज हुआ किसी मूविंग फ्रेम से, देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is equal to velocity of frame at that instant। ये इसमें कैच था। तो अब जरा देखो, इस मोमेंट पे बलून की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड ऊपर, तो दक्ष जब छूटा तो दक्ष के पास भी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर है। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बेटा? बच्चों जल्दी बोलो, अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ध्यान दो। अब आप देखो, ये दक्ष का इनिशियल है और ये दक्ष का क्या है, फाइनल। ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, तो ऊपर की तरफ अगर वेलोसिटी है तो u को हम लिखेंगे +10, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, +10 है या नहीं? अरे बच्चों बोलो यार, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब लग रहा है दक्ष पे, वो नीचे की तरफ लग रहा है, a इज इक्वल टू -10, a इज इक्वल टू -10। अब दक्ष का डिस्प्लेसमेंट देखो, दक्ष का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है या नहीं, जल्दी बोलो। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दक्ष, दैट इज -40। हालांकि दक्ष का जो मोशन है वो कुछ ऐसा है, पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसे करके नीचे गिरेगा, यस और नो? अरे हाँ या ना? लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो -40 है। अब हम सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना, -40, 10t प्लस हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर। टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब एक बात बताओ, सेम रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? सेम रिजल्ट आएगा 4 सेकंड के नहीं, क्योंकि सेम इक्वेशन बनी है। अरे बच्चों बोलो, सेम क्वाड्रेटिक बनी ना, तो 4 आएगा। अब एक बात बताओ, क्या पिछला सवाल और ये सवाल अलग है? क्या पिछला सवाल और ये वाला सवाल अलग अलग थे? नहीं, अलग अलग नहीं थे, बस मैंने क्या करा, सवाल को पूछने का तरीका बदला है। एक में पार्टिकल को टावर से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका, और एक में पहले पार्टिकल को बलून के अंदर लेके गया और बलून से छूट गया पार्टिकल। क्लियर हो गई बात? अरे क्लियर हो गई? देखो कितना बढ़िया हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये अपने पास ग्राउंड है, अगेन ये बलून है, बलून के अंदर बिठा दिया मैंने दक्ष को, ठीक, किसी और को तो नहीं बिठाना है, दक्ष को बिठा देते हैं, ठीक है। अब क्या कहानी है, बलून स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि बलून का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, लेकिन एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है ऊपर की तरफ 1.25, ठीक है। अब क्या कहानी है, आफ्टर 8 seconds दक्ष स्लिप्स ऑफ, दक्ष बलून से स्लिप कर गया। अब कितने टाइम बाद दक्ष जमीन पे गिरेगा, दोबारा से सेम क्वेश्चन, यस और नो, जल्दी बताओ, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी देखते हैं। दक्ष स्लिप्स ऑफ, है ना, चलो करना चाहोगे, करना चाहोगे या नहीं, चलो मैं बताता हूं, रुक जाओ। अब आप एक काम करो, 8 सेकंड तक ऊपर जाने दो बलून को पहले, ये हमारा t इज इक्वल टू 8 है, बलून यहां पहुंच गया। इस मोमेंट पे बलून की वेलोसिटी तो बलून का एक्सेलरेशन इतना, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, वी बी इज इक्वल टू यू बी प्लस ए बी इंटू टी, तो वी बी इज इक्वल टू 0 प्लस 1.25 इंटू 8, तो वी बी इज इक्वल टू 10, आ गया 10 के नहीं, तो बलून की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है कितनी, 10। अब एक और चीज, इस दौरान बलून का डिस्प्लेसमेंट, ये चीज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून, इसके लिए आप क्या करो, एस बी इज इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो एस बी आ गया आपका 40 मीटर, आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया, 40 मीटर। अब दक्ष छूट गया भाई, दक्ष छूट गया बेचारा। अब दक्ष जब छूट गया, अब हवा में आ गया दक्ष, दक्ष किस में आ गया, हवा में। अब एक बात बताओ, इस मोमेंट पे दक्ष की स्पीड कितनी होगी और किधर की तरफ होगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दक्ष की स्पीड का, जल्दी बताओ। चैतन्य गलत बात, दक्ष की स्पीड और, हाँ दक्ष को समझ में आ गया। आदित्य डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अभी मैंने पढ़ाया आपको, किसी चलते हुए फ्रेम से अगर कोई चीज छूटता है तो उसके पास उतनी ही वेलोसिटी होती है जितनी उस मोमेंट पे चलते हुए फ्रेम के पास होती है। तो इस मोमेंट पे बलून की वेलोसिटी 10 है और ऊपर की तरफ, तो दक्ष की भी कितनी हो गई, 10 हो गई और ऊपर की तरफ तो +10। अब ये दक्ष ऐसे जाएगा, पहले हवा में ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर ऐसे नीचे गिरेगा। अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दक्ष का नीचे की तरफ। अब एक चीज और,
डिस्प्लेसमेंट, ये दक्ष का इनिशियल है और ये दक्ष का फाइनल है। हाँ या ना? तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? S इज इक्वल टू -40। हाँ या ना? जल्दी बोलो, S इज इक्वल टू -40 आ गया कि नहीं आ गया? अब अगेन सेकंड इक्वेशन लगा दो दक्ष के लिए। सेम इक्वेशन बन गई, सेम इक्वेशन बन गई। तो दक्ष के गिरने का टाइम कितना हुआ? 4 सेकंड। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, अगर आप तीनों क्वेश्चन को देखो तो तीनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन को देखूं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो स्कूल में आने लायक था। सेकंड क्वेश्चन जो था वो आपका जेई मेंस या नीट में आने लायक है। थर्ड वाला आपका एडवांस में आने लायक है। देखो एनालिस, मतलब आप खुद देखो, क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका बदल गया और वहीं पर आकर के हमारी कहानी भी बदल गई। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो। अब बढ़िया चीज हो गया। डन? डन भाई? चलो अब देखो, आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। थोड़ा सा और बात का मतलब क्या है? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, particle is projected up vertically with some velocity. Find distance traveled by particle during last 1 second of its ascent. During last 1 second of its ascent, मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा आखिरी 1 सेकंड में ऊपर चढ़ते हुए। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्वेश्चन पहले समझ लो। आपने पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे दी, कुछ दे दी, दिया नहीं है कितनी वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी ऊपर दे दी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा और कितना? -10। इसकी वजह से वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, टॉप पर पहुंचने पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। आपसे क्या पूछ रहा है? आखिरी 1 सेकंड में, ये टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकंड। इस 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कितना आप ऊपर चढ़े, ये वाला, ये पूछ रहा है। करना चाहोगे? करना चाहोगे बेटा? देखो कुछ लोगों ने आज क्लास बहुत जल्दी छोड़ दी है। करना चाहोगे? करो। जल्दी करो, आंसर बताओ। आंसर बताओ बेटा। मानिक शर्मा, एक्सेलरेशन नीचे क्यों है? बेटा बड़ी जल्दी याद आया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है मानिक? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है मानिक? जल्दी बता। डाउन होता है। तो जब मैं ग्राउंड से ऊपर किसी चीज को फेंक रहा हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर की तरफ होगी? मैंने मैंने क्या करा?
इस चीज को ऐसे ऊपर की तरफ फेंका तो इस पे एक्सेलेरेशन कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी वाला, नीचे की तरफ ही लगेगा। तो ये भी यूएम का एग्जांपल है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हमेशा डाउन। यदीप ने 15 मीटर बोला है, गलत आंसर, गलत आंसर। और कोई? मोहित, गलत आंसर। लक्ष्य, आंसर सही है तेरा। लक्ष्य, तूने क्या करा, जल्दी बता। लक्ष्य कैसे करा, जल्दी बता। लक्ष्य भाई जल्दी बता कैसे करा। लक्ष्य बेटा जल्दी, बाप बच्चे जल्दी। एस, एस वाले से, एस वाले से क्या करा, जल्दी बता। एस वाले से क्या करा, जल्दी बता। एस वाले में तो हमें चाहिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बात बता, तेरे पास यू तो है ही नहीं, तो कैसे यूज कर लेगा इसे? यू तो अननोन है, कैसे यूज करा? यू अननोन है भाई। हाँ या ना लक्ष्य, तो कैसे कर लेगा, कर ही नहीं सकता इसे। यू की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है। अब यदीप तू बता, तूने क्या करा। यदीप तू बता भाई। यदीप बेटा जल्दी बता क्या अप्रोच है। हाँ ठीक है। अब यदीप देखो, अभी आप यदीप जो बता रहा है वो नाइन्थ वाला मेथड बता रहा है जो नाइन्थ क्लास में करते थे। फिर मैं इसी क्वेश्चन को, लक्ष्य वी इनिशियल नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, इतनी बात। इनिशियल, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो इनिशियल यहां पर जो वेलोसिटी लोगे उसको आपने माना v1। क्या माना? v1। ये इनिशियल हो गया। अब सुनो एक मिनट, यहां से यहां तक ये फाइनल ये इनिशियल, तो फाइनल इज 0, इनिशियल इज v1 माइनस 10 इंटू टाइम 1 सेकेंड। तो v1 कितना आ गया? v1 कितना आ गया? 10 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। अरे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया, v1 10 आ गया कि नहीं आ गया? ये नाइन्थ वाला मेथड है। फिर मैं अभी आपको अपना मेथड बताऊंगा जो एक लाइन में हो जाएगा और धीरे से ओरल होने शुरू हो जाएंगे। अब ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब मुझे यहां से यहां तक का s बताना है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये v1 क्या हो गया, u हो गया कि नहीं हो गया? तो s इज इक्वल टू 10, टाइम कितना 1 प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 5 मीटर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। s इज इक्वल टू 5 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो बच्चे। ठीक है। अब ये आसान सा था, अभी देखते हैं। अब इतना, अब आप देखो यहाँ पर दो स्टेप में कर रहे हो। आपने v1 निकाला, फिर सेकंड इक्वेशन लगाई, तब सॉल्व करा। इसी क्वेश्चन को आप सिंगल स्टेप में भी कर सकते थे, वो भी बता रहा हूं कैसे। देखो कैसे आ जाएगा सिंगल स्टेप में, वो भी देख लो। अब सिंगल स्टेप में कैसे आएगा, आप ऐसे देखो, आपके पास तीन इक्वेशन है मोशन की। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना। अब आप जरा पिछले क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, हाँ फाइनल वाली पता है। पता है कि नहीं पता? फाइनल वाली 0 पता है कि नहीं? ठीक है। तो अब आप देखो एक मिनट, आप क्या कर सकते हो, इस वाले से u इज इक्वल टू v माइनस ए टी इसमें डाल दो, सेकंड इक्वेशन में डाल के देखो। तो हमारे पास आता है s इज इक्वल टू v माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो s इज इक्वल टू वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आता है s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? अब जरा पिछले सवाल को देखो एक मिनट ध्यान से, पिछले सवाल को ध्यान से देखो। आपको फाइनल वाली वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है और टाइम इंटरवल आपको पता है। अब अगर मैं डायरेक्ट यूज करता s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर,
वैल्यू डाल देता हूँ, s इज इक्वल टू 0 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। जरा देखो s 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है 5 कि नहीं आ रहा है, सेम रिजल्ट आ गया। एक इक्वेशन से आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, एक ही इक्वेशन से आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो बच्चों, एक ही इक्वेशन से आ गया ना, देखो कितनी बढ़िया बात आ गई। जबकि हम पहले हमने दो स्टेप लिए, पहले v1 निकाला फिर ये लगाया, अब इसमें मैंने डिराइव कर लिया कि ये भी एक इक्वेशन होती है। डिराइव कर लिया कि नहीं कर लिया, जल्दी बताओ, डिराइव कर लिया कि नहीं कर लिया, फोर्थ इक्वेशन ये कर ली हमने डिराइव। तो इसको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एक और करने वाला हूं, आप इस वाले में से, कई बार एक्सेलरेशन नहीं गिवन होता, बस ये बोला होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a को v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और इस a को आप इस इक्वेशन में डाल दो अगेन, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करो तो s कम्स आउट टू बी v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। एक्चुअल में 5 इक्वेशन होती हैं, आपने पढ़ी भी कितनी है अभी तक, 3 ही पढ़ी थी। अब मैं 5 और लिख देता हूं। 5 इक्वेशन क्या हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये 5 इक्वेशन हो गई, इनको यूज करेंगे हम। और मजेदार बात देखो, यहाँ पर s क्या है डिस्प्लेसमेंट, t क्या है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी, ये भी पता है हमें। तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, वी कैन राइट v एवरेज इज इक्वल टू s अपॉन t, सॉरी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। ये सारे रिजल्ट जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब ये सारे रिजल्ट वैलिड होते हैं। बात समझ में आ गई, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये 6 रिजल्ट 6 के 6 क्या हैं, वैलिड हैं। क्लियर है भाई, बच्चों क्लियर है, अरे बच्चों बोलो यार, ठीक है। कल हम इस पर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कल शायद ओरल होने लगेंगी चीजें, और कल आपको काम भी दिया जाएगा करने के लिए। क्लियर।